So good morning students, good morning to all of you. Again, we are going to start today's class with accounting ratios. आज हमारा मेन जो पर्पस है वो क्या है बच्चों? एक्टिविटी रेशियोज को और आगे प्रोसीड करना, और मैं आज इसके कई सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं आपको। राइट बेटा, चलिए मैं हेडिंग लिख रहा हूं। सबसे पहले आप बच्चों को भी अपने रजिस्टर में लिखना चाहिए, क्योंकि वो ये जितना रिटर्न में प्रैक्टिस करेंगे उतना रेशियोज ऑटोमेटिकली दिमाग में डाउनलोड हो जाएगा। मैथ्स है कहीं ना कहीं। एक्टिविटी रेशियोज जो कहीं ना कहीं आपको क्या मैसेज दे रहा है रेशियो, कि कंपनी में कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, परचेज, सेल्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स। इसके अंदर सबसे पहला जो फॉर्मूला हमने कल डिस्कस भी किया था, दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज कोशिश करते हैं आज के अंदर ये पूरी कैटेगरी खत्म कर दें बेटा। कर सकते हैं एक्टिविटी रेशियो की कैटेगरी खत्म, ठीक है ना। लास्ट में रिवीजन में कुछ और एडवांस क्वेश्चंस ले लेंगे। इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है सर? सबसे पहली बात, एक्टिविटी रेशियोज का आंसर सभी का किस में आता है? टाइम्स में। ये एक अच्छी बात है। फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आप कॉर्फो भी बोल सकते हैं। इट मींस कॉस्ट ऑफ सच गुड्स, cost of such goods which we have sold। cost of such goods, आपकी दुकान है, आपने जो गुड्स बेचा उसकी लागत कितनी पड़ी घर पे? cost of such goods which we have sold, right बच्चों। and what about average inventory? सर इसका मतलब अगर हमें दो इन्वेंट्री दे रखी है, ओपनिंग इन्वेंट्री भी दे रखी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी दे रखी है, किसको खुश करें और किसको नाराज करें? हम कहते हैं हम दोनों को ही ले लेते हैं। प्लस किया, डिवाइड बाय 2, दिस इज नोन एज एवरेज इन्वेंट्री। खत्म। इतना सा फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब प्रॉब्लम क्या आती है? बच्चा कहता है सर मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने में प्रॉब्लम आती है। तो चलिए मैं आप सबके सामने एक छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट भी बना देता हूं, जो 11th क्लास में कभी आपने सीखा था, मे भी आपको याद होना भी चाहिए बेटा वैसे। राइट, देखिए ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट लास्ट ईयर बनाते थे। गुड्स खरीदने से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसे आप यहाँ दिखाते हैं। सबसे पहले आपकी दुकान में ईयर के स्टार्टिंग में ओपनिंग स्टॉक कितना था, फिर आपने कुछ और गुड्स खरीदा टू परचेजेस। अगर उसमें से कुछ रिटर्न कर दिया, जिसे रिटर्न्स आउटवर्ड भी कहते हैं या परचेज रिटर्न भी कहते हैं। तो सर दो नाम क्यों बता रहे? क्योंकि एग्जामिनर भी तो एग्जामिनर है ना, वो भी कभी कभार आपको रिटर्न्स आउटवर्ड देंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। राइट, गुड्स पुराना कितना पड़ा था और कितना परचेज किया। और तीसरी एक लास्ट चीज जो इसमें आती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फॉर्मूले में, दैट इज टू ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वो एक्सपेंसेस जो गुड्स के प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है, दोज आर नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इज इट ओके? क्रेडिट में बाय सेल्स, जितना भी पूरे ईयर में सेल्स किया, लेस सेल्स रिटर्न, जिसे ऑफिशियली रिटर्न्स इनवर्ड कहते हैं। और ईयर के एंड में वो स्टॉक जो डेबिट में से बच गया, दैट इज नोन एज क्लोजिंग स्टॉक। जब लास्ट में टोटल करते हैं तो हमें इस अकाउंट का कंक्लूजन पता चलता है टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट तो हमें नहीं चाहिए, वो भी काम आने वाला है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में। अभी जो हमें चाहिए वो क्या है सर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला बनाना है बेटा, और वो फॉर्मूला क्या है? टू ओपनिंग स्टॉक, उसमें ऐड कर देना परचेजेस को। राइट बच्चों, और उसके ऊपर जो डायरेक्ट एक्सपेंस हुए उसे भी ऐड कर देना। और इसमें से वो स्टॉक जो बिका ही नहीं, जो बच गया, उसे लेस कर दो, क्योंकि वो आपका एक्सपेंस है ही नहीं। जिसे हम एक डमी जीप का फॉर्मेट भी दे देते हैं बच्चों। देख लीजिए जीप का एक रफ फॉर्मेट। इज इट ओके? ये जो मैंने डाकन किया है, दिस इज नोन एज द फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दिस इज नोन एज द फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और उसे हम कॉर्फो भी कह सकते हैं। वेरी सिंपल। और एवरेज स्टॉक निकालना तो कोई टेंशन ही नहीं है। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। अब इसको समझने के लिए हमें करने पड़ेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो आइए क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की जाए, आगाज किया जाए क्वेश्चंस का। चलिए आज का पहला क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन हम लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 47। लेकिन वही है, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ पर 5 चीजें दे रखी हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है, इसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है, इसके बाद परचेजेस दे रखा है बच्चों, देन हमें दे रखा है सेल्स और दे रखा है सेल्स रिटर्न। और ये है सब कुछ अवेलेबल पेज नंबर 5.132 पे। इन सब की वैल्यूज मैंने नहीं लिखी टाइम बचाने के लिए। क्वेश्चन कह रहा है ITR कैलकुलेट कीजिए। बच्चे का पहला कर्तव्य है फॉर्मूला लिखना, कॉर्फो। मुझे तो अलग सा नाम है तो हमेशा याद रहता है, कॉर्फो। अलग चीजें वैसे भी हम बच्चे याद कर लेते हैं। कॉर्फो नाम देखिए क्या है, कॉर्फो अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। कॉर्फो को आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली जो कंपनी है, कंपनी का पैरामीटर कहता है सेल्स वर्ड यूज ही नहीं करना, इंस्टेड ऑफ सेल्स क्या वर्ड यूज करना है, RFO। तो इसलिए हमने नाम बना दिया कॉर्फो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। मतलब आपने पूरे साल भर जो ऑपरेशन किया, जैसे आपका भी ऑपरेशन ही चल रहा है पूरे साल भर, राइट? और 2 बार में होगा ऑपरेशन, देखते हैं कामयाब होता है नहीं होता। आई विश कामयाब होगा, बिल्कुल होगा, राइट? चलिए, तो सबसे पहले सर इस क्वेश्चन में एवरेज इन्वेंट्री हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है बच्चों, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, इससे हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, एवरेज इन्वेंट्री। ये सबसे इजी है, गिवन है तो कोई टेंशन ही नहीं है, राइट बच्चों? डिवाइड बाय 2 किया, ओपनिंग कितना है 92,400, क्लोजिंग कितना है बच्चों 67,600 डिवाइड बाय 2। जल्दी से बताइए कितना आंसर आ रहा है, 1 लाख 5 कितना 50 1,50,000 इसका एवरेज आ रहा है या टोटल आ रहा है? 1,92 1,50,000 डिवाइड बाय 2। ये देखिए बच्चे, ज्यादा मैथ्स के बच्चे भी बेटा कंफ्यूज हो चुके हैं, या तो ज्यादा पढ़ाई करने लग गए हैं ये बच्चे, इनको समझाना पड़ेगा इतनी भी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, राइट? 92 प्लस 67, राइट? 1,60,000 डिवाइड बाय 2, और हमने बहुत ही आसानी से एवरेज स्टॉक कैलकुलेट कर लिया, विच इज 80,000 रुपीज। लेकिन अभी भी हम फंसे हुए हैं, क्योंकि हमें चाहिए कॉर्फो, और कॉर्फो का फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो पार पड़ सकती है। कॉर्फो सर, ये कॉर्फो निकालने का क्या कोई शॉर्टकट है? अरे 2 तरीके हैं, जिसमें पहला तरीका सबसे बेहतरीन तरीका है, जिसमें दे रखा होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज। नेट परचेज मींस परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इफ गिवन इन द क्वेश्चन एंड माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। और बच्चों इस क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है 92,400 प्लस परचेज दे रखा है 275,200 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखा है 0 नहीं दे रखा। आपके लिए अच्छा कर दिया काम, नहीं तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बहुत लंबी लिस्ट है। अगर 11th क्लास आप चेक करेंगे तो यू विल कम टू नो लिस्ट मींस द एक्सपेंसेस which are directly related with the production of goods is known as direct expense. Wages, carries inward, octroi, import duty, custom duty, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट है, नहीं दे रखा। इसमें भी आपकी 12th में चैप्टर में एक दो टर्म्स तो आपको दिख सकते हैं, वेजेस दिख जाए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सैलरी दिख जाए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लोजिंग इन्वेंटरी इसमें दे रखा है 67600, और मैं उम्मीद करता हूं आप में से जल्दी से कोई बच्चा मुझे कॉर्फो की वैल्यू बताएगा। तो बच्चा कह रहा है वैल्यू आ रही है 3 लाख, मतलब जो गुड्स आपने बेचा इसका ओपनिंग स्टॉक कितना था 92,400, नेट परचेज कितने का नेट खरीदा 275,200, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है नहीं 0, क्लोजिंग दे रखा है 67,600 माइनस किया, और फाइनली हमने पता लगा लिया कि जो गुड्स बेचा उसकी कॉस्ट कितनी है। बस अब एक ही काम है, डिवाइड कर दो, आंसर ले लो बेटा। 3 लाख कॉर्फो है, जो गुड्स आपने बेचा उसकी कॉस्ट 3 लाख, और आपकी दुकान का एवरेज इन्वेंट्री है कितना रुपीस 80,000 रुपीस, और आंसर आ रहा है 3.75 टाइम्स। बिंदास आप डाउट पूछ सकते हैं, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इमीडिएटली। बताइए बच्चों, मतलब आपके दुकान में जो स्टॉक आपने बेचा उसकी जो कॉस्ट है इसका इन्वेंट्री के साथ क्या रिश्ता है, कितने गुना रिश्ता है? 3.75 टाइम्स ITR। लेकिन इसी के बाद
एक और इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम बच्चों से करते हैं, इसी का पार्ट बी, और उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है ध्यान से सुन लीजिए बच्चों। एक और फॉर्मूला वो है एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। ये तो मैंने अगर एक बार करा दिया, दूसरी बार कराने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, लेकिन बच्चों को एक बार लिखना पड़ेगा। एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री का मतलब आपकी दुकान में ऑन एन एवरेज शॉप में इन्वेंट्री कितने दिन तक पड़ी रहती है, शॉप में कितने दिन तक अनसोल्ड रहती है, राइट। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर विच इज 365। और अगर बाई चांस क्वेश्चन कहते लीप ईयर है तो 366, बाकी इतना टिपिकल वो करेंगे नहीं है 100%। और अपॉन में आईटीआर, वाओ, आईटीआर तो भी अभी कैलकुलेट किया है। तो एक बच्चे का डाउट आ रहा है सर अगर आईटीआर गलत तो क्या ये सही होगा? नॉट एट ऑल। अब देखिए ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं ईयर में 365, अपॉन में अभी अभी आपने आईटीआर निकाला था, कितना टाइम्स आया था? 3.75 टाइम्स। अब एक अच्छा आपके लिए रिबेट है कि आंसर जैसे आपने ये पॉइंट हटाया और ऊपर जीरो लगाया, अब आप डिवाइड करो, जैसे पॉइंट में आए छोड़ दो। मैं आपको बताता हूं कैसे। आई एम डूइंग दिस बाय कैलकुलेटर। 3650 डिवाइड बाय 375, बच्चों आंसर आ रहा है 9 पॉइंट समथिंग। एक और, हाँ सॉरी, 2 जीरो आएंगे बच्चों, मैं एक जीरो खा गया बाय मिस्टेक। भूख लग रहे थे मुझे, हो सकता है आपको भूख नहीं लग रही होगी, आई एम श्योर। डिवाइड किया, आंसर आ रहा है 97.33। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, पॉइंट्स में आंसर नहीं आ सकता। पॉइंट आते ही उसको नेक्स्ट डे बना दीजिए 98 डेज। और इस 98 डेज का मीनिंग समझिए। आप में से किसी भी बच्चे से मैंने बात की कि बेटा तुम्हारी कंपनी है, बहुत अच्छा काम चल रहा है, एक बात बताओ, जो इन्वेंट्री तुम बनाते हो, तुम्हारी फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है, ऑन एन एवरेज कितने दिन तक पड़ा रहता है? तो आपने आंसर कैलकुलेट करके बताया सर 98 डेज। अब एक आप में से ऑनलाइन बच्चों में से पूछता हूं कि क्या ये ज्यादा होगा तो बेहतर है या कम होगा तो बेहतर है? सोचिए, सोचना यहाँ पे सभी बच्चों को है। ये जितना कम होगा उतना बेहतर है, नहीं तो पड़े पड़े सड़ जाएगा, खराब हो सकता है, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं बेटा। तो आईटीआर तो ठीक है, जितना भी आ रहा है इट्स ओके, बट एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री जितना कम उतना आपके लिए फायदा बेटा, राइट। मिठाई की दुकान की बात कर लो, 5 दिन भी आ गया तो भी रिस्क है, राइट। इन्वेंट्री जितना जल्दी सेल आउट हो उतना बेहतरीन है। हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन हो गया बेटा। अब एक छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन करते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन, राइट, और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, 100% खत्म हो जाएगा। आइए बच्चों एक छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन करते हैं। ट्रिकी, आई डोंट नो एग्जैक्टली ये मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको लगेगा नहीं लगेगा ट्रिकी। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55, आइए जल्दी से चेक करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 55, देखते हैं इस पे क्या क्या दे रखा है, चेक करते हैं बेटा। देखिए टर्म्स क्या क्या दे रखे हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 55 में पहला वर्ड दे रखा है कॉर्फो, बधाई हो, कॉर्फो गिवन है बच्चों। अगला वर्ड परचेज भी गिवन है बच्चों, वाओ। अगला वर्ड वेजेस भी गिवन है सर, वेरी गुड। अगला वर्ड कैरेज इनवर्ड, सर ये तो डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये भी गिवन है, वेरी गुड। अगला वर्ड ओपनिंग इन्वेंट्री भी गिवन है सर, यहाँ तो सब कुछ गिवन है। आईटीआर कैलकुलेट करना है विच इज वेरी इजी बिकॉज वी नो द फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला बच्चों? कॉर्फो अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब देखिए क्वेश्चन लग रहा है सिंपल बट है नहीं, क्वेश्चन ट्रिकी है। आप में से सभी बच्चों को सोच के बताना इसमें क्या ट्रिक खेल रहा है एग्जामिनर आपके साथ, सोचिए, बोलना नहीं है। यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनीबॉडी? इस क्वेश्चन की खास बात, इन्होंने क्लोजिंग इन्वेंट्री उड़ा दिया। बच्चा कह रहा है सर कैसे पता चलेगा? अरे बेटा अगर आपको फॉर्मूला पता है, इफ यू नो द फॉर्मूला ऑफ जीप यू नो एवरीथिंग। आइए कैसे, आइए बच्चों चेक करते हैं, चेक करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं, द फॉर्मूला ऑफ कॉर्फो। क्या होता है बच्चों फॉर्मूला? सर
ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब देखिए इसमें से सब कुछ गिवन है, एक चीज गायब है, और वो गायब क्या है? क्लोजिंग इन्वेंट्री। एक आम बच्चा जो होता है, कई बार मैंगो स्टूडेंट, वो कहता है सर क्वेश्चन बिल्कुल सही है फिर भी मेरा आंसर नहीं आया। तो बेटा गलती तेरी ही है, गलती तेरी ही है बेटा, क्योंकि तूने बेसिक याद नहीं किया। बेसिक कॉर्फो का फॉर्मूला तो याद करना ही करना पड़ेगा। कॉर्फो कितना गिवन है बच्चों, चेक करो, 5,60,000 रुपीज। ओपनिंग इन्वेंट्री कितना गिवन है? 75,000 रुपीज। नेट परचेज कितना गिवन है बच्चों, चेक कीजिए। अगर परचेज रिटर्न होता तो माइनस कर देते, परचेज गिवन है, चेक करो परचेज कितना गिवन है। परचेज 4,40,000 रुपीज। डायरेक्ट एक्सपेंसेस सर प्रोडक्शन से जो रिलेटेड होते हैं उन्हें बोला जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और एक ही है, दो है सर इस क्वेश्चन में। वेजेस, मजदूरों को मजदूरी कब दोगे? जब वो काम करेंगे, राइट। बच्चों को चॉकलेट कब दोगे? जब वो रिजल्ट लेके आएंगे, राइट। 130 प्लस कैरेज इनवर्ड 15, ये हुआ 1,45,000 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन नहीं है। क्यों घबराते हो? मत घबराओ। क्लोजिंग इन्वेंट्री, चलो बेटा चलो, राइट साइड से लेफ्ट साइड में आ जाओ, और 560, चलो बेटा चलो, राइट साइड से लेफ्ट साइड पे आ जाओ। और इस प्रकार आप क्लोजिंग इन्वेंट्री का आंसर आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। 75,000 प्लस 440 प्लस 145 और माइनस का 560, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना आएगा? 1 लाख रुपीस। और अब चंद मिनट के अंदर अंदर, विद इन अ मिनट टाइम, आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज हमें फॉर्मूला भी पता है और अब हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। कॉर्फो कितना गिवन है बच्चों इस क्वेश्चन में? सर 5,60,000 गिवन है कॉर्फो, अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री विच इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। नो सर, अब तो हमारे पास सब कुछ है सर। ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन था 75,000 रुपीज, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन था, सॉरी गिवन नहीं था, आपने मेहनत करके कैलकुलेट किया, 1 लाख रुपीस। डिवाइड बाय टू, डिवाइड बाय टू, 175 डिवाइड बाय टू, 89,000, 87,000 रुपीज, 87,500, राइट बच्चों। सब कुछ आ गया आपके पास, बस अब आंसर निकालना है, एंड द आंसर इज 6.4 टाइम्स, 6.4 टाइम्स। डन बेटा डन। मुझे बताएं प्लीज, कहां पे आपके दिमाग में, जहन में चिंता चल रही है? बताएं कहां पे टेंशन है। क्वेश्चन वापस से दिखाता हूं, क्वेश्चन में सब कुछ गिवन था, हमें फॉर्मूला भी पता है अच्छे से, आईटीआर का फॉर्मूला, कॉर्फो अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। बट एवरेज इन्वेंट्री के लिए ओपनिंग दे रखा है, द पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। सर हम बैठे हैं ना सर, हम कैलकुलेट कर लेंगे सर, और बच्चों ने कैलकुलेट कर लिया, डन, फिनिश, आईटीआर फिनिश। जल्दी से, वैसे देखिए इसके क्वेश्चंस फिनिश नहीं हुए, ऑफ कोर्स देयर आर मेनी क्वेश्चंस, आप प्रैक्टिस करें। मैं सबसे पहले आगे प्रोसीड करूंगा नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर, जिसका नाम है टीआर। शॉर्ट में से कहते हैं टीआर। चेक कीजिए सभी, इसे बोला जाता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। डेटर्स का सेल्स के साथ कैसा रिश्ता है? अच्छा है, नहीं है? ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियोज, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियोज। और बच्चों फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन बता देता हूं, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल को मिलाकर क्या कहते हैं बच्चों? ट्रेड रिसीवेबल। इज इट ओके? इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू बच्चों? सर अब डेटर्स कब बनते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में? जब आप कौन सी सेल करते हैं? क्रेडिट सेल। तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, नेट क्रेडिट आरएफओ, बिकॉज सेल्स का नाम अब सेल्स नहीं रहा, इट हैज बिकम आरएफओ। अपॉन में देखिए क्या लिख रहा हूं मैं, एवरेज टीआर। अच्छा सर ये तो फिर भी ठीक है, अभी इससे जस्ट ऊपर था एवरेज इन्वेंट्री, अब क्या है? एवरेज टीआर। अब यहां बच्चा कंफ्यूज होता है, बिकॉज हम एवरेज डेटर्स नहीं बोल रहे, हम एवरेज बिल्स रिसीवेबल नहीं बोल रहे, हम क्या बोल रहे हैं बच्चों? एवरेज टीआर।
इट मीन्स ध्यान से सुनना बेटा, इट मीन्स अगर डेटर्स का, बिल्स रिसीवेबल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, तो आप कहेंगे सर ये तो चार चार चीजें हो गई, क्या डिवाइड 4 से करेंगे? नहीं 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 नहीं, हमें डेटर्स और बीआर का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस डिवाइड बाय 2 करेंगे जब हम, तब हमें क्या मिल जाएगा बच्चों? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब एक बच्चा कह रहा है सर मान लीजिए केवल डेटर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है, चलेगा। मान लीजिए केवल बीआर का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, चलेगा। लेकिन अगर इन चारों का ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है, तो आप डिवाइड बाय 2 ही करेंगे, क्योंकि डेटर्स और बीआर अलग अलग नहीं माने जाते, क्योंकि ये दोनों कब बनते हैं? जब हम उधार गुड्स बेचते हैं। अब फिर एक समस्या आ रही है, नेट क्रेडिट आरएफओ, जहां पर आप, अच्छा सुनिए सुनिए, नेट क्रेडिट आरएफओ मतलब क्या होगा बेटा? टोटल सेल्स, यानी कि टोटल आरएफओ माइनस कैश आरएफओ माइनस आरएफओ रिटर्न्स। अरे सर क्या नाम लिख रहे हो ये आरएफओ रिटर्न्स? ये सेल्स रिटर्न का नाम अब क्या हो चुका है? आरएफओ रिटर्न्स। बताएं बच्चों कहां टेंशन? ज्यादा पॉलिटिक्स हम नहीं देंगे, हम ऐसा कर सकते हैं, डेटर्स एंड बीआर का सिंपल एक बैलेंस दे रखा है, ना लिखा ओपनिंग ना लिखा क्लोजिंग, ना लिखा ओपनिंग ना लिखा क्लोजिंग। अब एक बच्चा कह रहा है सर दो हैं तो एवरेज ले लेंगे, ना बेटा ना, एवरेज और बीआर अलग अलग नहीं है, एक ही है, एक ही है बेटा, राइट? तो इस कंडीशन में नो नीड टू डू एवरेज। हाँ, अगर ओपनिंग डेटर्स दे रखा है या क्लोजिंग डेटर्स दे रखा है, दूसरा गायब है, तो वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, अदरवाइज नो नीड टू डू एवरेज। सर मजा नहीं आया इतना अच्छे से, तो मजा कब आता है? जब हम क्वेश्चंस करते हैं। तो आइए मिलकर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तब आपको मजा आएगा, राइट? आइए बेटा, इसका एक पहला क्वेश्चन, एक बेसिक क्वेश्चन, हालांकि आईटीआर के अंदर अभी भी कई क्वेश्चंस हैं, बट पहला काम हमारा डेटर्स टर्नओवर रेशियो की ओर आ सकता है, राइट? और इसके क्वेश्चंस बच्चों स्टार्ट हो रहे हैं कहां से? क्वेश्चन नंबर 70 से। नहीं, आप विश्वास करें, क्वेश्चंस भले कितने भी कर लें, जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा कहानी नहीं बढ़ेगी आगे, राइट? क्वेश्चन नंबर 70, दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस टू कैलकुलेट टीआर एंड द फॉर्मूला इज क्रेडिट आरएफओ, आप नेटवर्क भी यूज कर सकते हैं, राइट, अपॉन एवरेज टीआर। अब चेक करते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन। सर पहला टर्म गिवन है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ना ना ना, इसे हम नहीं ले सकते, क्योंकि इससे डेटर्स बनते ही नहीं है। डेटर्स कब बनते हैं? जब हम क्रेडिट पे क्या करते हैं? गुड्स सोल्ड करते हैं बेटा, राइट? तो सर दे रखा है, दे रखा है सर सेकेंड लाइन में क्रेडिट सेल्स। वाओ, ये तो बहुत इजी है सर। मान लीजिए पेपर में भी स्टेप का पॉइंट आता है, तो कुछ बच्चे फिर भी पछताएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे एक ही चीज कहेंगे, सर फॉर्मूला याद नहीं है, बाकी सब ठीक है। फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर राम भरोसे चलना है जीवन आपका, सीधी सी बात है। अपॉन में एवरेज टीआर, यानी कि चेक कीजिए ओपनिंग टीआर गिवन है, कितना रुपीस गिवन है ओपनिंग टीआर? सर ओपनिंग टीआर गिवन है, ओपनिंग टीआर 75,000। अरे सर क्लोजिंग भी गिवन है, देयर इज नो पॉलिटिक्स इन दिस क्वेश्चन। वाओ, 75,000 प्लस 125 कितना हुआ? 2 लाख डिवाइड बाय 2, the average trade receivable becomes 1 lakh rupees, and the answer will be how much? 6 times, यानी कि डेटर्स का, जो आपके एवरेज डेटर्स हैं, इनका सेल्स के साथ कितना गुना रिश्ता रहता है जनरली? क्या रेशियो रहता है? 6 टाइम्स। क्या रहता है बेटा? 6 टाइम्स, राइट? लेकिन अगेन इस कैटेगरी में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, हर एक के छोटे भाई साथ में बोनस में आते हैं। जैसे आईटीआर का छोटा भाई कौन? एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, एवरेज एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। यहां पर भी टीआर का एक छोटा भाई है बच्चों, और उस छोटे भाई का नाम क्या है? मैं आपके सामने डिस्क्लोज कर रहा हूं बेटा, चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए बेटा।
ट्रेड रिसीवेबल का भी एक छोटा भाई है यहाँ पे, और उसका नाम है एसीपी राठौर। एसीपी, एसीपी याद रख पाएंगे मेरे हिसाब से आप, राइट। एसीपी क्या है सर? एवरेज कलेक्शन पीरियड। ऑन एन एवरेज आपके कस्टमर आपको कितने दिनों में पैसा देते हैं? द फॉर्मूला इज अगेन वेरी इजी। द फॉर्मूला इज नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, दैट इज 365, और अपॉन में टीआर सर अगेन वही बात, यानी कि अगर टीआर सही है तो ये भी सही हो सकता है, अगर टीआर खोटा तो ये आंसर भी खोटा। खत्म। चलिए सर चेक करके देखते हैं। अभी टीआर 6 टाइम्स है, मैं इसका इंपॉर्टेंस भी बताऊंगा आपको बिल्कुल। नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर 365 डिवाइड बाय कितना करेंगे बच्चों? 6। बताइए आंसर कितना आएगा? लीप ईयर जैसा लफड़ा नहीं दिखेगा आपको बोर्ड के एग्जाम में, मैथ्स के स्टूडेंट होते तो मैं भी दिख जाता। द आंसर 60 पॉइंट समथिंग। अब समथिंग क्या होता है? समथिंग कुछ नहीं होता। 60.1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, अगर पॉइंट में आ गया तो अगला दिन। इसका क्या इंपॉर्टेंस है सर, ये भी तो बताओ। मतलब आपके डेटर्स ऑन एन एवरेज आपको कितने दिनों में पैसा देते हैं बच्चों? क्या अच्छा लग रहा है आपको ये 61? आप क्या चाहेंगे कि हमारे डेटर्स हमें एज सुन एज पॉसिबल पैसा दे दे? 20 डेज हो, 10 डेज हो, जितना कम होगा उतना ही अच्छा है। प्लीज बताएं ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट ओके? इज इट अंडरस्टैंडेबल या बहुत ज्यादा हार्ड है बेटा? बताइए। यानी कि अगर बड़े भैया को याद कर लिया, जैसे कई बार होता है ना बेटा, बड़ा पिज्जा लो छोटा पिज्जा फ्री, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही ऑफर है। आप ईमानदारी से बड़ा फॉर्मूला याद करो, छोटा फॉर्मूला फ्री, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है बेटा। 365 अपॉन टीआर। अब इसमें एक आध अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, ताकि वैसे फिर हम नेक्स्ट टाइम जब क्लास लेंगे कुछ टिपिकल भी ले लेंगे, लेकिन अगर आपने बेसिक बेसिक कर लिया तभी मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं बेटा हम। मैं डायरेक्टली छलांग लगा के क्वेश्चन नंबर 79 ले रहा हूं बेटा। 79 नंबर क्वेश्चन। और देखिए क्वेश्चन की खास बात, वी आर नॉट आस्किंग टीआर। हम पूछ ही नहीं रहे टीआर। क्यों सर? हम आपसे पूछ रहे हैं कि बच्चों मेहरबानी करके हमें क्लोजिंग टीआर बता दो। अरे सर फॉर्मूला के अंदर का कंटेंट पूछ रहे, समझ रहे हो? तो समझिए अच्छे से बेटा। पहला वर्ड दे रखा है इन्होंने कॉर्फो। बच्चों पहला वर्ड दे रखा है कॉर्फो, दैट इज 16 लाख रुपीस। देखो आप घर पे जब प्रैक्टिस करें तो आप स्टार्टिंग से एग्जांपल्स करें। मैंने आपको एक बेसिक एक एडवांस कराया, आप स्टार्टिंग से करें, डेफिनेटली समझ में आएगा। छोटे मोटे डाउट्स आएंगे डिस्कस कर सकते हैं आप, राइट। कॉर्फो दे रखा है, नेक्स्ट वर्ड दे रखा है जीपी, और जीपी कुछ ना दे रखा हो तो ऑन सेल्स माना जाता है। लेकिन यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं पूछूं बेटा कितना परसेंट प्रॉफिट कमा लेते हो, आप में से एक बच्चे ने बोला सर 20%। 100% वो प्रॉफिट किसके ऊपर होता है? सेल्स। इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, यहाँ लिखा है ऑन कॉस्ट के ऊपर, जिससे ये क्वेश्चन इजी भी बन गया। बताता हूं कैसे। अगला वर्ड दे रखा है कैश आरएफओ। अगला वर्ड दे रखा है बच्चों कैश आरएफओ, और इसके लिए थोड़ा टेंशन है। ये कह रहे हैं 25% है कैश आरएफओ। किसका? क्रेडिट आरएफओ का। अरे बाप रे सर, ये तो पॉलिटिक्स लग रही है। बिल्कुल पॉलिटिक्स है, घबराए नहीं, आंसर इसी के अंदर है, ये कंफर्म है। और मजेदार बात, टीआर दे रखा है कितना गुना? टीआर दे रखा है सर, दैट्स वंडरफुल। और एक लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट, जहां ये कह रहे हैं जो क्लोजिंग टीआर है, जो क्लोजिंग टीआर है, ये ओपनिंग टीआर से, ये ओपनिंग टीआर के 1.5 टाइम्स के बराबर है। 1.5 टाइम्स। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप अभी नहीं कर पाएंगे। पहले इससे थोड़ा एक बेसिक ले लेते हैं। वी हैव अप्रोक्सीमेट 6 मिनट्स टाइम लेफ्ट। एक बेसिक ले लेते हैं बेटा, उसके बाद इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। आइए आइए बच्चों क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 73। ये आप इजीली कर पाएंगे, because they are asking from you TR directly, and the formula
क्या कोई ऑनलाइन बच्चा फॉर्मूला बता रहा है जल्दी से? क्या कोई बच्चा फॉर्मूला बताना चाहेगा? मुझे उम्मीद बहुत कम है बेटा, फिर भी दिल है कि मानता नहीं. That's why I'm asking you once again. Yes, anybody? What is the basic formula for TR? Net credit RFO upon average TR. Very good, beta. Very good. Net credit RFO. Net credit RFO. Net credit sales upon average TR. सर्च करते हैं क्या क्या गिवन है. सर 2-3 लाइनें छोड़कर सबसे पहले नेट क्रेडिट आरएफओ निकाला जाए. राइट बच्चों, देखिए क्या दे रखा है सबसे पहले. सर टोटल सेल्स दे रखा है 10 लाख रुपीस. सर हमें तो नहीं चाहिए टोटल सेल्स, कोई बात नहीं. आगे देखिए लिखा है कैश सेल्स, माइनस कर दो, बिकॉज कैश सेल्स हम दिखाते नहीं है. माइनस कर दो, सेल्स रिटर्न भी दे रखा है, उसे भी नहीं दिखाते. 10,000 इसे भी माइनस कर दिया. तो क्रेडिट सेल्स कितना किया बच्चों बताइए? 8,40,000 रुपीस. 8,40,000 रुपीस. टोटल सेल्स में से कैश सेल्स माइनस किया, सेल्स रिटर्न भी माइनस कर दिया, और क्रेडिट सेल्स आ गया. ऊपर वैल्यू पुटअप कर दी 840 डिवाइड बाय एवरेज टीआर. ईश्वर से एक ही प्रार्थना करता है बच्चा, सर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दोनों दे दें. तो मे बी और मे नॉट बी. इस क्वेश्चन में एवरेज टीआर सर सब कुछ गिवन है. ओपनिंग डेटर्स कितना गिवन है बच्चों? 50. क्लोजिंग कितना गिवन है? 10,000. आगे देखिए क्लोजिंग भी दे रखा है. क्लोजिंग डेटर 60. वाओ सर सब कुछ दे रखा है. क्लोजिंग बीआर 20,000 ये भी दे रखा है. चलो सर जल्दी से डिवाइड कर देते हैं 4 से. क्या सही है? बिल्कुल गलत है सर. डिवाइड किससे होगा? 2. सर लेकिन चीजें तो 4 हैं. 50, 10, 60, 20. प्लीज भावनाओं को समझिए, ये 4 नहीं है, ये 2 ही है बेटा. राइट, डेटर्स और बीआर अलग अलग नहीं होते. इनका एवरेज कितना आएगा बच्चों बताइए? जल्दी से शीघ्र अति शीघ्र बताइए. 140 अपॉन 2 आई थिंक 70 आ रहा है. 70,000 एवरेज टीआर. वाओ. डिवाइड किया 840 डिवाइड बाय 70,000. आंसर कितना गुना आया बताइए बच्चों? 12 टाइम्स आंसर आया, 12 गुना. राइट, बिल्कुल करेक्ट है बेटा. आपको मिलते हैं 12 रुपीज इसी बात पे. राइट, अब आपका टास्क, अब देखो अगर एसीपी निकालना है तो आप निकाल सकते हैं. एसीपी के क्या होता है बच्चों बताइए? नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, दैट इज 365 अपॉन में टीआर. 365 अपॉन 12. राइट, तो आज के लिए बेटा हम इतना ही करेंगे. ठीक है, अब आपसे एक ही आपके लिए टास्क है, और वो टास्क क्या है बच्चों? सुन लीजिए. टास्क: सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस. सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस. ट्राई वर्ड नहीं लिखा, मुझे पता है ट्राई वर्ड लिखना चाहिए. सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू आईटीआर एंड टीआर. कल स्टार्ट करेंगे टीपीटीआर से, ट्रेड टेबल टर्नओवर रेशियो, और लास्ट इस कैटेगरी का जो है वो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो. ठीक है बच्चों, सो बाय बाय. गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा. कीप डूइंग प्रैक्टिस.